लेक्चर 1 नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स क्लास 9th। पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे यस। क्यों यस है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो यस। इसका रीज़न ही ये है, जो रैशनल नंबर होता है वो ऑलवेजली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, तो इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, ज़ीरो इज ए रैशनल नंबर। तो ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों है? बिकॉज इट एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.2, 0.3, जो भी ऐसे भी लिखो, जिस 0.1000 लिख दो चाहे, ठीक है, जो भी आप लिखो तो उसका आंसर सबका ज़ीरो आएगा। तो इसलिए इसको ज़ीरो अपॉन समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यही इसके रीज़न है। ठीक है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक नंबर लाइन है। तो ये सपोज 3 है, ये 4 है, इसके बीच में बहुत से नंबर्स होते हैं नंबर लाइन के बीच में। तो इसके बीच में हमने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जितने भी हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ये सबके लिए फॉर्मूला नहीं है, मगर फिर भी जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं सोल्यूशन के लिए लिखेंगे टू फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 6 में हमने 1 ऐड करना है। तो क्या करेंगे? 6 + 1 = 7। तो हमने 7 बनाना है। इसके नीचे भी 7 को ऐसे लिखना है कि ये 3 का 3 रह जाए। 3 को हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई 7/7, 21/7। सिमिलरली 4 को भी ऐसे लिखेंगे 4 × 7/7। क्यों आया 7? कि अगर 6 नंबर्स फाइंड करने हैं तो ये एक इंटीजर हो, ठीक है, रियल नंबर हो, कुछ भी हो, रैशनल नंबर ना हो, मींस 3/2, 3/5 वाला नंबर ना हो, ऐसे ही सिंपल एक नंबर हो, तो उसमें एक ऐड करके उसको ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है 28/7। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर देखो दोनों के इक्वल हो गए हैं। नंबर क्या है? 21/7। जो नंबर लाइन हमने बनाई थी 3 and 4, उसके बीच में नंबर लिखने हैं, यही है। 3 को हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया? 21/7। ये शुरू वाला हो गया और ये लास्ट वाला 28/7। ठीक है जी। अब 21 और 28 के बीच में नंबर लिखने हैं। यहाँ पे आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 फाइंड हो जाते हैं। अगर आप 6 से ही करोगे तो 5 फाइंड होंगे, इसलिए एक ऐड करना है, उसके बाद आपके 6 नंबर्स जो हैं वो फाइंड हो जाएंगे। सो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 are the 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब फिर दोबारा इसे देख लीजिए, 3 and 4 के बीच में बहुत से नंबर, ये नहीं है 6 ही है, इसमें बहुत से नंबर हैं। अगर 9 फाइंड करने होते तो 9 + 1, 10 से मल्टीप्लाई करते, 10 से डिवाइड करते। 1000 फाइंड करने तो 1000 + 1, एक उसमें ऐड करना है, उसे मल्टीप्लाई, उसे डिवाइड। ठीक है, इनफाइनेटली मेनी नंबर्स इसमें होते हैं। मींस ये नहीं है कि 6 नंबर ही हैं, 7 ही हैं, 8 ही हैं। इनफाइनेटली मैनी नंबर्स, जो भी नंबर हमें दिया गया है उसमें जितने नंबर्स हमने फाइंड करने हैं उसमें एक ऐड करना है। एक ऐड करके उससे ही मल्टीप्लाई, उससे ही डिवाइड करके जो भी हमें नंबर मिलता है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों के ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3/1 है, 4/1 है। ठीक है,
7 3 द 21, 1 7 द 7, 7 4 द 28, 7 1 द 7। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करके 21 28 आ गया। इसके बीच में अब 6 नंबर जो हैं हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ये सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जैसे ही होते हैं, तो ये एग्ज़ाम में भी आता है, ये भी साथ में बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ये देखिए, ये है हमारा 3/5 and 4/5। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन, तो नंबर है हमारा 3/5 एंड 4/5। पहले 3 एंड 4 था, 3/5। ठीक है, अब नीचे वाला 5 5 आ गया। नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो प्रोसेस सेम है। ठीक है, फिर कोई चेंज नहीं। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो प्रोसेस एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो भी बताएंगे। ठीक है, उसकी भी एग्जांपल मैं साथ में दे दूंगा इसके बाद ही। अभी ये अगर डिनोमिनेटर सेम है तो प्रोसेस सेम है। तो फाइंड 5, ये सोल्यूशन हो गया। रैशनल नंबर सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन नंबर्स बाय 5 फाइंड करने, तो 5 + 1 = 6। तो 6 से हमने मल्टीप्लाई करना है और 6 से ही डिवाइड करना है, ये वो सिंपल सी बात है। ठीक है, 3/5 लिख देते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई 6/6। दूसरा क्या है, 4/5 मल्टीप्लाई 6/6। 6 3 द 18, 6 5 द 30। ठीक है, तो ये वाला हो गया। दूसरा कौन सा हुआ, 24 30। तो अब इसके बीच में क्या आएंगे, 19 20 21 22 23। तो 5 हो गए, 1 2, इसके नीचे 30 30 30 30 30। ठीक है जी, तो ये देखिए, ये 5 नंबर इसके बीच में आ गए, बीच में आने चाहिए, इनको इंक्लूड नहीं करना है बीच में। ये भी बात मेरी समझ लीजिए। आप बोलोगे कि नहीं ये 7 हो गए, नहीं, इन दोनों को छोड़ के बीच में आने चाहिए 5, फिर ही आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर आपने इनको बीच में इंक्लूड कर लिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है जी, अगर आपने 3 ही लिखे, 2 ये वाले काउंट कर लिए, तो 5 नहीं हुए, ये 3 रह गए। इनके बीच में लिखने, बिटवीन का मतलब है इसके बीच में 5 होने चाहिए। ये पांचों के 5 हमने बना दिए। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब मैं वो बात बताता हूँ आपको जो यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं है अभी तक। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, नहीं हो, हम बताते हैं। अब ये एग्जाम्पल है आपके लिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपके लिए बता रहा हूँ। अगर 3/4 एंड दूसरा नंबर होता है 3/5, मान लीजिए ये नंबर हो गया, तो अभी इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सेम करने का मतलब क्या है, अगर सपोज इसके बीच में 5 नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर। ठीक है, 5 रैशनल नंबर इनके बीच में फाइंड करने, 3/5 एंड 3/4 एंड 3/5 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमने। तो इनके डिनोमिनेटर सबसे पहले इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर सबसे पहले इक्वल करने के लिए 3/4 मल्टीप्लाई ये वाला इधर मल्टीप्लाई और ये वाला इधर मल्टीप्लाई, 3/5 मल्टीप्लाई 4/4। ठीक है, डिनोमिनेटर इससे इक्वल हो जाएंगे। ये कितने बनेंगे, 3 5 द 15 और 5 4 द 20, 3 4 द 12 एंड 5 4 द 20। तो 20 20 इक्वल हो गया। 12 के बाद में आएगा यहाँ पे 13 14। अब 2 नंबर तो हमने फाइंड हो गए, हमें 2 नंबर तो हम ऑलरेडी फाइंड हो सकते हैं, मगर 5 नहीं हो सकते। कितने रिमेनिंग रह गए, 3। ठीक है, 3 रह गए, तो 3 में 1 ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, 3 + 1। प्रोसेस सेम है, अब 3 रिमेनिंग है। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ रहे होगा सब बच्चे, बुद्धिमान है, आप समझते हो बात को। 5 नंबर फाइंड करने थे तो नंबर कंटिन्यू था। नंबर क्या था, ऐसे था कि डिनोमिनेटर सेम था। ठीक है, 30 30। ठीक है, तो कुछ भी मतलब मीन्स 5 5, डिनोमिनेटर सेम था तो कोई बात नहीं, इसके बीच में
3 के बाद 4 आ गया इमीडिएटली, तो कोई नंबर इसके बीच में फाइंड नहीं हो सकता। अगर 3 के बाद 6 होता, ठीक है, तो मेरे को पता था कि इसके बीच में 4 और 5 दो नंबर ऑलरेडी हैं इसके बीच में, तो जो रिमेनिंग रह गए उसमें एक ऐड करना है, जो नंबर रिमेनिंग है उसमें एक ऐड करना है। ये नहीं है कि अगर 5 बोला तो इमीडिएटली 5 + 1 6 कर दीजिए, तो हो तो जाएगा, नंबर तो फाइंड हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होंगे, नंबर फाइंड हो सकते हैं, मगर वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप काम भी हो जाए और शॉर्ट भी हो, ठीक है, ये ना हो कि आप इसमें ही सारा टाइम स्पेंड कर दें। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं चाहता हूँ आप हार्डली 2 मिनट के ज़्यादा इसको टाइम मत दीजिए। अगर इसके 5 मिनट लग गए तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें तो आप 30 मिनट लगा दोगे, फिर वो पॉसिबल नहीं होएगा। आपको जो टाइम है वो 3 आवर्स ही मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए, इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी रिमेनिंग नंबर हैं, जैसे ये वाला हमने किया है काम, इसमें 2 नंबर ऑलरेडी फाइंड हो चुके हैं, 3 रहते थे, 3 + 1 4 करके ये 15/20, 15/20 को बेटे 4 से ऊपर 4 से नीचे, ये 12/20 को 4 से ऊपर 4 से नीचे, ठीक है, तो फिर ये इसके बीच में बहुत से नंबर फाइंड हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे हम इसको जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये बात समझ लेनी है कि पहले डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, फिर उसके बाद कई बार डिनोमिनेटर इक्वल करते ही नंबर पूरे फाइंड हो जाते हैं, ठीक है, सारे नंबर फाइंड हो जाए। कई बार 1 2 रह जाते हैं, 2 रह जाएं तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 रह गया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई मुश्किल काम नहीं है इतना, ठीक है। ये अब सपोज इसको देखिए, तो 15 4 60, तो ये बन गया 60, तो ये बन गया 80, तो ये कितना बना 48, ये बन गया 80, ठीक है। अब इसके बीच में लिखने हैं हमने 5 नंबर, 49 50 51 52, ठीक है, 53 54 55 56, बहुत से नंबर आ सकते हैं, अभी बहुत से नंबर आ जाएंगे, कोई डोंट वरी। अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो बहुत से नंबर आ जाएंगे, 4 से इसलिए किया कि नंबर कहीं कम ना हो जाएं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने में से भी हो सकता था, मगर 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए कि 3 रिमेनिंग थे, एक उसमें ऐड करके ही हम काम करते हैं, तो इसके साथ ही हमारे पास बहुत से नंबर इसमें मीन्स बहुत से मीन्स कितने 49 50 51 52 53 अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर, ठीक है, अंदाजे से हमारे 10 नंबर इसमें फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, ये सिर्फ आपके लिए एग्जांपल थी, आप इसका कोई ये नहीं है कि एग्ज़ाम में जो बुक में आपके है, बुक में आपके ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे मैं नहीं कहता हूँ कि एग्ज़ाम में नहीं आते, एग्ज़ाम में आएंगे, बुक में नहीं है, वो बात अलग है कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, एग्ज़ाम में आते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है, तो उसको आपने सॉल्व करना होता है। चलो एनी हो, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न and support your answer. Every natural number is a whole number. तो ये क्या कहता है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। पहली बात है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, तो अगर मैं 10 बोल दूं तो 10 आप बोलोगे कि ये नेचुरल नंबर है, तो अगर ये 0 से, मुझे नहीं पता ये 0 से शुरू हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है, अगर सपोज ये 0 से शुरू हुआ तो इसको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, इसको इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं, ये नंबर इसके नेम जो भी हो सकता है। अगर शुरू वाला या आखिर वाला नंबर हमें मेंशन किया हो तो पता चलता है कि ये कौन सा नंबर होगा, अदरवाइज ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो पार्ट 2 है हमारा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो हर इंटीजर होल नंबर होता है, ये नहीं श्योर नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो पता है हमें कि इंटीजर जो हैं
वो 1 से भी शुरू हो सकते हैं, 3 से भी शुरू हो सकते हैं, 5 से भी शुरू हो सकते हैं। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो पहले का हमने क्या आंसर लिखा था, पहले का आंसर हमने दिया ही नहीं, तो ये लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो जितने भी ये हमने इसकी एग्जांपल दी है, तो ज़ीरो से शुरू होंगे, ये हमें श्योर नहीं था कि ज़ीरो से ही शुरू होंगे, मगर हो भी सकते हैं। अगर हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल है, तो हम इसे पॉसिबल ही लिखेंगे। इंटीज़र का कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ज़ीरो से ही शुरू होंगे, तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है, ये फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, उनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो कोई भी नंबर हमारे पास इंटीजर में हो सकता है, तो इसके लिए हम इसको फॉल्स ही बोलेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। तो ये अगर इंटीजर नहीं हुआ तो रैशनल नंबर कैसे हो सकता है, रैशनल नंबर भी होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसको भी लिखेंगे फॉल्स। क्यों लिखेंगे, बिकॉज ये 5/7 एक रैशनल नंबर है, तो ये कोई होल नंबर नहीं है, ठीक है। 0/7 ये मैं मान सकता हूँ कि ये होल नंबर है, मगर ये भी तो एक रैशनल नंबर है। तो ये बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नहीं होता, हाँ जीरो वाला हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है, मगर एवरी नहीं है, ठीक है। एवरी के कारण ये फॉल्स हो गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हुई, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, रैशनल नंबर जो है। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, मींस शुरू हो गया है ये काम। तो ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं बेटे। ओके, टेक केयर, गुड लक।